वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बयान भी सामने आया। ललन सिंह ने कहा है अब मुसलमान उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर के भाई वीरेंद्र ने अपनी बात को रखा है। क्या कुछ कहा उस पर भी आपको बताते हैं। देखिए, आरजेडी नेता है भाई वीरेंद्र और उनका ये बयान आना, ऐसे में ललन सिंह ने कहा है कि अब मुसलमान उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बयानबाजी सरगर्मी बढ़ाने वाला। और आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने इसको लेकर के बयान दिया है। तो ये सच्चाई है कि नहीं देते हैं, तो इसका मतलब कि सरकार उनकी है, तो सरकार को तो सबके लिए रहता है। मुसलमान कुछ वोट देता है, कुछ नहीं देता, अधिकांश नहीं देता। अधिकांश तो आरजेडी के साथ है और महागठबंधन के साथ है। तो वो उनका बयान वो अपने आप में प्रश्न करता है। ललन सिंह का ये बयान जो है, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उनको नुकसान कर सकता है? एकदम पार्टी के वो नुकसान हो गया, करेगा क्या, वो नुकसान हो गया। मुसलमान भी समझते हैं कि हम देते भी हैं और लोग कहते हैं कि हमको नहीं देते हैं। काम किनारे थे ललन सिंह। तो क्या आज सरकार है तो किसके वोट से है सरकार? सबका सहयोग मिला है तभी ना सरकार बनी है। उपचुनाव के नतीजे को किस तरीके से देखते हैं सर? ये उपचुनाव था, सरकार लड़ती है, उपचुनाव सरकार का होता है, इसलिए सरकार के पक्ष में गया। तो देखिए, भाई वीरेंद्र को आपने सुना और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए इस तरीके की बयानबाजी आखिर किस और ये सारा करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि एक तरफ भाई वीरेंद्र का बयान और साथ में उन्होंने ललन सिंह का जिक्र किया कि जिस तरीके से मुसलमान उन्हें वोट नहीं देता, इस तरीके की आखिर बयानबाजी की यहाँ पर फिलहाल वजह क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए पूरा कह सकते हैं कि घटनाक्रम उस वक्त शुरू हुआ जब बीते दिन केंद्रीय मंत्री कह सकते हैं ललन सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए कह सकते हैं कि वोट मांगने गए थे, अपील करने गए थे। विधान परिषद के सीट पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर जो वोट मांगने गए थे और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ जब उन्होंने कह दिया कि मुसलमान जो हैं वो खासकर एनडीए को वोट नहीं देते हैं और काम जो है वो हम लोगों से लेते हैं और जो वोट है वो महागठबंधन को देते हैं। इस बयान के बाद कह सकते हैं कि ये बातें तुल पकड़ती चली गई। तो दोनों पक्ष जो है, चाहे वो माले के विधायक हों या फिर आरजेडी के विधायक, उनका साफ कहना है कि जब सरकार उनकी है और उसके बाद उन्हें मुसलमान वोट नहीं देते तो वो खुद सोचें कि किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी साफ होती है, क्योंकि अगर एक केंद्रीय मंत्री इस तरीके का बयान देता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग एनडीए को वोट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बिहार के लिए भी है। और बिहार में कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं, सेमीफाइनल हो चुका है, फाइनल की बारी है और इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो एमवाई समीकरण जिसका जिक्र हमेशा तेजस्वी यादव करते हैं, आरजेडी के लिए किया जाता है कि वो एमवाई वोट जो होता है, मुस्लिम और यादवों का वोट, वो तेजस्वी यादव के साथ रहता है। और ऐसे में जो सेंधमारी करने की कोशिश नीतीश कुमार ने यादवों के माफ करें मुसलमानों की के अंदर जाकर की थी और वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ललन सिंह ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग के लोग जो है वो आहत हो चुके हैं, जो नीतीश कुमार को खासकर वोट दिया करते हैं। बिल्कुल, देखिए सेमीफाइनल का जिक्र आपने किया, जिस तरीके से उपचुनाव हुए हमने भी देखा सेमीफाइनल था और ऐसे में जो रिजल्ट आया वो भी हम सबके सामने। तो क्या उसी को लेकर के और जिस तरीके से आगे फाइनल 2025 में हम कह सकते हैं लगा हुआ विधानसभा का यहाँ पर चुनाव होना है, तो क्या उसको लेकर के माहौल बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और सभी दल के नेता अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो एक दूसरे पर जिस तरीके से बयानों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देना ही क्यों ना हो? और बिल्कुल देखिए, बयानबाजी उस वक्त शुरू हो जाती है जब इस तरीके के बयान जो है वो सामने आते हैं और इसको पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो भुनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष इसको सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उनका साफ कहना है कि अगर इस तरीके का बयान पार्टी के नेता देते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो नीतीश कुमार को होगी। और देखिए, नीतीश कुमार की बात अगर की जाए तो बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार को दरकिनार कर बिहार की राजनीति कोई नहीं कर सकता। अब ऐसे में मुसलमानों का जो वोट है, वोट बैंक की कह सकते हैं कि सेंधमारी जो नीतीश कुमार करते थे, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता नजर आ जाएगा और इस तरीके का बयान ललन सिंह देते हैं। तो हालांकि पूरा मामला तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए जो विधान परिषद का चुनाव होना है, उपचुनाव है, उसके लिए हो रहा था। उसके लिए वोट मांगने ललन सिंह खुद गए थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने इस तरीके की बात कह दी। हालांकि अब इसको बीजेपी जो है पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं का ये साफ कहना है कि जो ललन सिंह ने बात कही वो पूरी तरीके से सच है। अल्पसंख्यक समाज के लोग वोट हमें नहीं देते, लेकिन जो कार्य हम लोग करते हैं वो उसका लाभ जरूर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं
कहीं ये बयानबाजी जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी काफी अहम हो जाती है और विपक्ष इसको पूरी तरीके से बुराने की कोशिश करेगा। चलिए कितना बुराने में वो कामयाब होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए यहाँ पर भाई वीरेंद्र का ये बयान जरूर हालांकि प्रतिक्रिया के तौर पर सामने आया, लेकिन अब इस पर क्या कुछ सियासी सरगर्मी बढ़ती है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और आगे भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।